नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतारने वाले पति को कोर्ट ने सुनाया सजाए मौत का हुक्म। चरित्र शंका के चलते उठाया था कदम, 8 महीनों में हुई सजा। रजिस्ट्री कार्यालय में चोरी का असफल प्रयास, गैस कटर का हुआ उपयोग, सुरक्षा पर उठे सवाल। मुख्य परेड मैदान में स्वतंत्रता दिवस का हुआ अंतिम रिहर्सल, कलेक्टर, एसपी सहित अधिकारी रहे मौजूद। और खुलकर हंसना है स्वस्थ रहने की कुंजी, लाफ्टर थेरेपी से है कई फायदे। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस नियर तोरवा चौक बिलासपुर। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पत्नी, 2 बेटियां और 18 माह के पुत्र की हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायालय के 10वीं अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में आरोपी के अपराध को गंभीर बताते हुए फांसी के फंदे पर लटकाने का हुक्म दिया। चरित्र शंका पर अपनी पत्नी, 2 बेटी और 18 माह के पुत्र की हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला एवं सत्र न्यायालय के 10वीं अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने फांसी के फंदे पर लटकाने का हुक्म दिया है। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक मस्तूरी थाना क्षेत्र के हिर्री गांव का रहने वाला उमेंद्र केवट अपनी पत्नी पर चरित्र शंका करता था, जिसके बाद से वह पत्नी की हत्या करने के फिराक में था। 1 जनवरी 2024 की रात करीब 3 बजे आरोपी ने अपनी पत्नी सुकृता केवट को बाथरूम ले जाने के नाम पर घर से बाहर ले गया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। वहीं घर के अंदर सो रही बेटी खुशी केवट 5 साल और लिसा केवट 3 साल को भी उसी तरह गला घोंटकर मार दिया। वहीं बगल में 18 माह का बेटा पवन को भी उसने नहीं बख्शा और उसे भी मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद मस्तूरी थाना में आरोपी उमेंद्र केवट के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। इस जघन्य हत्या का मामला कोर्ट में चल रहा था। सबूत और गवाहों के बयान के बाद मंगलवार को न्यायालय 10वीं अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर अविनाश के त्रिपाठी ने सारे सबूतों और गवाहों के बयान के बाद आरोपी को मौत की सजा सुनाई। ये घटना जो है 1 जनवरी 2024 की है। थाना मस्तूरी का हिर्री गांव है। वहाँ उमेंद्र केवट नामक व्यक्ति था जो अपने पत्नी के चरित्र पर शंका करता था और उसी कारण उन्होंने अपने पत्नी का और 3 बच्चे, एक 18 माह की, एक 3 वर्ष की और एक 5 साल की, तीनों का रस्सी से गला घोंट के हत्या कर दिया था और स्वयं फांसी लगाने का प्रयास किया। मरने के बाद तो रस्सी टूट जाने के कारण वह ज़मीन में गिर गया और स्वयं जाके थाना में सूचना दिया घटना का। तब फिर पुलिस वाले आए और जांच किए, तब पाए कि इसके द्वारा हत्या किया गया है। और माननीय 10वीं अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार त्रिपाठी के कोर्ट में सुनवाई हुई है और मार्च में चालान पेश हुआ है और 4 माह के अंदर माननीय न्यायालय ने शीघ्र निराकरण करते हुए जजमेंट पास किया है, जिसमें फांसी का सजा आरोपी को सुनाया गया। आज जिला न्यायालय में 10वीं सत्र न्यायाधीश महोदय अविनाश त्रिपाठी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने आरोपी उमेंद्र केवट, जो कि 3 निर्बोध अपने संतानों की निर्मम हत्या किया था, और चौथा उनकी पत्नी, जो कि क्रमवार आयु जिनकी प्रथम संतान की उनकी 5 वर्ष, द्वितीय की 3 वर्ष, तृतीय संतान की 18 माह एवं पत्नी की आयु 36 वर्ष की बर्बरतापूर्वक हत्या किए, जिसमें आज सारे साक्ष्य की विवेचना उपरांत न्यायाधीश महोदय उसमें विरलतम से विरलतम मामले में जो सजा होती है, न्यूनतम मृत्युदंड की सजा आज आरोपी को सुनाई गई है। हत्या के इस मामले में आरोपी पति को मौत की सजा मिलने से पीड़ित परिवार और अधिवक्ताओं ने संतोष जाहिर किया। 8 महीने में ही अच्छी विवेचना और सबूतों गवाहों के आधार पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है, जिसमें तालापारा निवासी आदिल खान पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। गंभीर रूप से घायल युवक को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने भी आरोपी तिफरा निवासी हमलावर राहुल मरकाम को गिरफ्तार कर लिया है। चाकूबाज राहुल मरकाम के खिलाफ थाना सिरगिट्टे पुलिस को भी राहुल की तलाश थी। बहरहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्यवाही की है। सिंधी कॉलोनी है, धन गुरु नानक दरबार के पास भोजन लेके प्रार्थी वापस मंदिर चौक यात्री प्रतीक्षालय के पास आ रहा था। उसी दौरान जो आरोपी है वहाँ पर खड़ा हुआ था, उनके बीच वाद विवाद हुआ खाना मांगने को लेकर, और सब्जी काटने के चाकू से उसने उसको चोट पहुँचा दी, जिससे प्रार्थी को चोट आई है और थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण, पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने संयुक्त रूप से एसडीएम और पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी अधिकारी सजगता एवं सतर्कता के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन परिसर में पुलिस द्वारा सघन जाँच अभियान चलाया जाए, गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। कलेक्टर ने स्कूल की बाउंड्री से लगे पान ठेले भी हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान निजात की सराहना की। इसी प्रकार नशे के खिलाफ लगातार अभियान जारी रखने कहा। समाज कल्याण विभाग को भी नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिले में लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती बन सकने वाले संभावित मुद्दों पर पैनी नजर रखें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की असामाजिक एवं अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए तत्काल कड़ी कार्यवाही करें। पुराना बस स्टैंड के पास नगर निगम अवैध कब्जे को तोड़कर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, पर हाल ये है कि यहाँ ना ही सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है और ना ही सुविधा का। सड़क किनारे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है, इससे कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन पर कड़ा सुरक्षा घेरा हर साल बनाया जाता था, मगर इस बार यह घेरा बिलासपुर रेलवे स्टेशन में दिखाई नहीं दे रहा है। प्लेटफॉर्म पर ना ही आरपीएफ और जीआरपी के जवान नजर आ रहे हैं और ना ही स्टेशन परिसर के आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था। इस वर्ष तो लगेज स्कैनर मशीन को भी गेट के पास से हटा दिया गया है। गेट नंबर 3 पर केवल एक आरपीएफ का जवान नजर आ रहा है। पूरा स्टेशन परिसर सुनसान दिखाई दे रहा है। जिला पंजीयक कार्यालय में चोरों ने धावा बोलकर चोरी का असफल प्रयास किया। चोरों ने मुख्य गेट का ताला तोड़कर कार्यालय के भीतर प्रवेश किया। यहां चोरों में से एक ने ड्रॉज को खोलकर देखा और अलमारी को गैस कटर से काटा। बड़ी उम्मीद से आए चोरों को यहां कुछ नहीं मिला। घटना के वक्त पंजीयन कार्यालय में लगा कैमरा बंद था। सिविल लाइन पुलिस ने उप पंजीयक की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। एक महोदय द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उनके ऑफिस में किसी अज्ञात चोर के द्वारा चोरी का प्रयास किया गया है, जिस संबंध में उनके आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने यह जिला पंजीयक का कार्यालय है। यहाँ पे रोजाना रजिस्ट्री होती है। हम आपको बता दें, मुख्य ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इस दरवाजे का ताला तोड़कर चोरों ने प्रवेश किया और ये घटना शाम 7:30 बजे की हुई है, जब अधिकारियों ने यहाँ पे पूरा लॉक करके जब वो घर गए हुए, उसके बाद ये कार्यालय में बाकायदा चोर घुसते हैं और दरवाज़ों का कुंडी में लगा ताला को तोड़ते हैं और यहाँ पे प्रवेश करते हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे रजिस्ट्री होती है, पूरी प्रक्रिया यहाँ पे ऑनलाइन अपनाई जाती है। 6 CCTV कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन चोरों का हौसला देखिए, वो यहाँ पे प्रवेश करते हैं और ताला तोड़ने के बाद ये जो अलमारियाँ हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, उससे उन्होंने छेड़छाड़ करते हैं। अंदर एक अलमारी रखी हुई है जिसको गैस कटर से काटा गया है, ऐसी जानकारी अधिकारियों ने दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है ये है कि लगभग 3 बजे के बाद ये जो रजिस्ट्री का जो पूरा पैसा होता है, जो राजस्व का जो पैसा होता है, अधिकारी 3 बजे के बाद इसे बैंक में जमा कर देते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे रुपयों की चोरी नहीं हुई, लेकिन जो चोर जिस मकसद से यहाँ पे प्रवेश किए थे उसमें वो सफल नहीं हो पाए और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से छेड़छाड़ हुई है, जिसकी जांच अभी यहाँ पे पुलिस कर रही है। सिविल लाइन थाने को इसकी सूचना दे दी गई है। अब ये सबसे बड़ा सवाल कि रजिस्ट्री कार्यालय में चोरों का इस तरीके से यहाँ पे आना कई सवाल खड़े करता है।
कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए समिति गठित की गई है। इसी सिलसिले में मंगलवार को युक्तियुक्तकरण के दिशा निर्देशों से अवगत कराने शिक्षा विभाग द्वारा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने कहा कि शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण राज्य शासन की प्राथमिकता में है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही यह कार्य पूरी सजगता से किया जाए। बैठक में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक आरपी आदित्य एवं सभी एसडीएम, बीईओ, एबीओ, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता बच्चों के दर संख्या के अनुरूप होनी चाहिए। शनिचरी रपटा के पास बना हैप्पी स्ट्रीट में असामाजिक तत्वों का डेरा है। यह स्थान लोगों के घूमने और सैर सपाटे के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ कुछ समय से आपराधिक प्रवृत्ति के युवक लोगों को डरा धमका रहे हैं। वहीं यहाँ लगे सामानों को भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। शिकायत पर निगम के अधिकारियों ने मौके पर लगे कैमरे का फुटेज निकलवाया है। वहीं मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की है। पुलिस सीसीटीवी में दिख रहे युवकों की पहचान कार्यवाही में जुटी है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी शाम रात के समय लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। प्रदेश के सभी कोषालयों में अधिकारी कर्मचारियों के सैलरी बिल के अलावा अन्य बिलों को अब ई कोष के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति दी जा रही है। सभी विभागों के आहरण संवितरण अधिकारियों को कोषालय में ऑनलाइन बिल भेजने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की सुविधा भी दी जा रही है। बिलों की मंजूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से कामकाज आसान हो गया है। साथ ही बिलों की स्वीकृति तेजी से मिल रही है। वहीं बिलों की स्वीकृति का काम भी पारदर्शी ढंग से होने लगा है। राज्य के सभी कोषालयों में वर्तमान में शासकीय विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के सैलरी बिल की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ई कोष का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही विभागों के माध्यम से बिलों की हार्ड कॉपी भी आहरण संवितरण अधिकारियों के हस्ताक्षर के बाद कोषालयों में जमा किए जा रहे हैं। कोषालयों में बिलों की आहरण की अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद विभागों को बिलों की हार्ड कॉपी कोषालयों में जमा करने की जरूरत नहीं है। 1 जुलाई 2024 से ऑनलाइन हुआ है। तब से पहले वीडियो बिल बनाकर ऑनलाइन ही बिल बनाता थी कोष के माध्यम से। पेपर फॉर्म में हमारे पास बीटीआर में जमा किया जाता था। अब वो चीज़ें नहीं की जाती है। डायरेक्ट उसने बिल बनाकर पीडीएफ जनरेट कर, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको उसमें अपलोड कर यहाँ भेजा जाता है। तो जो आने जाने की समस्या बीच की टाइमिंग हुई वो कम हो गई। तो सब पेपर वर्क भी कम हो गए हमारे यहाँ ट्रेजरी में। वीडियो के पास पेपर वर्क तो है, लेकिन हमारे पास ट्रेजरी पेपर वर्क कम हो गए। उसके बाद ई वाउचर भी उसी से जनरेट हो जाता है। वाउचर जनरेट होने से क्या होता है कि हमको एजी को जो भेजा जाता है जो 8-10 बोरियाँ महीने में भेजते थे वो कम लग गया। जाने का टाइमिंग हो गया। ई वाउचर एक क्लिक में ही एजी को भेजा जा सकता है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शहर में जोरों से चल रही है। इस दरमियान आज पुलिस ग्राउंड में शहर के स्कूल बच्चों का खेल व डांस का रिहर्सल किया गया, जिसमें कलेक्टर व एसपी ने निरीक्षण किया। इसके बाद नगर निगम आयुक्त ने समारोह के लिए सभी को दिशा निर्देश दिए। जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल मंगलवार को पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण, पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने अंतिम रिहर्सल में शामिल होकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने राष्ट्रीय पर्व की गरिमा के अनुकूल कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। एडीएम आर.ए. कुरवंशी ने रिहर्सल में मुख्य अतिथि का दायित्व निभाते हुए ध्वजारोहण किया। फाइनल रिहर्सल में मुख्य अतिथि का आगमन, स्वागत, ध्वजारोहण, परेड सलामी, मार्च पास्ट, मुख्य अतिथि द्वारा परेड कमांडो से परिचय, पुरस्कार वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम का रिहर्सल किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जिला मुख्यालय के परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। रिहर्सल के दौरान नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, आरपी चौहान सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी व पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस का आज मॉक ड्रिल था, जिसके अंतर्गत जो तैयारी होती है कि आज परेड की तैयारी प्लस सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी, ये चीज़ यहाँ पे चल रही है। विभिन्न प्रकार के जो स्कूल हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल हमारे हैं, कुछ शहर में भी हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, वहाँ से सब जगह से बच्चे रहेंगे।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दिया है। मंगलवार को पुलिस ग्राउंड में स्कूली बच्चों का रिहर्सल किया गया, जिसमें शहर के सभी स्कूल के बच्चे शामिल हुए। नए नए गानों के साथ सुंदर प्रस्तुति दी। 15 अगस्त को गाने के साथ डांस की प्रस्तुति की जाएगी। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ विलोकेश श्रीवास्तव, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। एसपी कार्यालय के बाजू में बने मल्टी लेवल पार्किंग को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सजाया जा रहा है। सामने की दीवारों को तिरंगे के रंग से रंगा गया है। रात को आकर्षक रोशनी के बीच यह मल्टी लेवल पार्किंग आकर्षक नजर आएगा। शासकीय कार्यालयों को झालर से सजाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर इस मल्टी लेवल पार्किंग की भव्यता देखते ही बनेगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर शहर में अभी से उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। बिलासपुर रेल मंडल में भी 15 अगस्त को लेकर तैयारी की जा रही है। बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत आने वाले समस्त कार्यालय में रंग रोगन के साथ साथ अन्य साज सज्जा का काम चल रहा है। इसके साथ टेंट व अन्य तैयारियां भी यहां की जा रही है। अक्सर रेलवे परिक्षेत्र 15 अगस्त को अपनी लाइटिंग के साथ सज्जा के नाम से जाना जाता है। हर घर झंडा अभियान के तहत सभी रेल कर्मियों की सुरक्षा के लिए बिलासपुर रेल मंडल के कार्यालय, जोनल स्टेशन समेत रेलवे परिक्षेत्र के अन्य जगहों में स्टॉल लगाया गया है, जहां से रेल कर्मी तिरंगा ले सकेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में हर घर तिरंगा योजना का क्रियान्वयन 13 से 15 अगस्त तक होगा। इस दौरान हर रेलकर्मी अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। यह तिरंगा उन्हें रेलवे की ओर से दिया जाएगा, जिसके एवज में प्रति झंडा 25 रुपए कीमत तय की गई है। अलग अलग जगहों पर लगे स्टॉलों से रेलकर्मी तिरंगा झंडा लेते नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व बिलासपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर तेज बिजली की चमक से स्टेशन में लगा डिस्प्ले बोर्ड का सिस्टम खराब हो गया था। डिस्प्ले बोर्ड खराब होने से यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी नहीं मिल पा रही थी, जिसकी जानकारी दूरसंचार और टेलीकॉम विभाग को मिली। जानकारी मिलते ही पूरा विभाग इसके सुधार में जुट गया था। आनन फानन में रेलवे द्वारा नए डिस्प्ले बोर्ड मंगाए गए। वहीं जो मशीन खराब हुआ था उसे भी तत्काल बदला गया। कुछ दिनों तक बंद डिस्प्ले बोर्ड के नीचे नया बोर्ड रखा गया था। अब इसे पुनः अपने निर्धारित स्थान पर लगाया गया है, जिसके लग जाने से यात्रियों को अपनी ट्रेन के समय और पोजीशन के बारे में जानकारी उपलब्ध हो रही है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतारने वाले पति को कोर्ट ने सुनाया सजाए मौत का हुक्म। चरित्र शंका के चलते उठाया था कदम, 8 महीनों में हुई सजा। रजिस्ट्री कार्यालय में चोरी का असफल प्रयास, गैस कटर का हुआ उपयोग, सुरक्षा पर उठे सवाल। मुख्य परेड मैदान में स्वतंत्रता दिवस का हुआ अंतिम रिहर्सल, कलेक्टर, एसपी सहित अधिकारी रहे मौजूद। और खुलकर हंसना है स्वस्थ रहने की कुंजी, लाफ्टर थेरेपी से है कई फायदे। हमारे न्यूज हेडलाइन के स्पॉन्सर हैं जेके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बिलासपुर, कैंपस नियर गतौरा रेलवे स्टेशन बिलासपुर, सिटी ऑफिस दयालबंद रोड नियर तोरवा चौक बिलासपुर। शहर के बीचों बीच स्थित कंपनी गार्डन या विवेकानंद उद्यान में आकर आप अपने दिन की अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। सुबह 5 बजे से ही यहाँ लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है। गार्डन में लोग योग करते हैं, व्यायाम करते हैं। वहीं बड़े बुजुर्ग भी यहाँ सुबह ताजी हवा में बैठने और लोगों से मिलने आते हैं। यहाँ लगने वाले ठहाके की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है, जो मन को सुकून देती है। खुलकर हंसने भर मात्र से हम कई तरह की बीमारियों से दूर रहते हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें तमाम उम्र निरोगी बनाए रखता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए खिलखिलाते चेहरे के साथ स्वस्थ जीवन के लिए हमारे शहर के विवेकानंद उद्यान, कोनेहर गार्डन और खेल परिसर में लाफ्टर क्लब के सदस्य सुबह 5 बजे से यहाँ उद्यान में मिल जाएंगे। सुबह की ताजी हवा और ठंडे वातावरण में खुद को पाकर लोग स्वस्थ और फ्रेश महसूस करते हैं। गार्डन में बैठने के लिए चबूतरे बनाए गए हैं। बीच में एक फाउंटेन भी है। सुंदरता के लिहाज से जगह को खास विकसित किया गया है। चारों ओर हरियाली और ठंडक प्रदान करने वाले पेड़ दिखाई देते हैं। ऐसे कई ग्रुप और लोग हैं जो यहाँ सालों से लगातार आ रहे हैं और अपने दिन की शुरुआत विवेकानंद उद्यान की ताजी हवा से करते हैं। लाफ्टर थेरेपी की कई फायदे हैं।
हंसने से चेहरे व शरीर के अन्य हिस्सों की मांसपेशियों की कसरत होती है। जितना ज्यादा ठहाके लगाते हैं उतनी ही शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। साथ ही हंसने की इस क्रिया की वजह से कई तरह की बीमारियां हमसे कोसों दूर रहती है। इसकी इस खूबी से लगातार लोग इस हास्य योग्य क्रिया से जुड़कर स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हंसते वक्त फेफड़े में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ने से फेफड़े बेहतर तरीके से काम करते हैं, मसल्स रिलैक्स होती है, इम्यून सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मजबूत बनते हैं। जितना ज्यादा ठहाके लगाते हैं उतने ही शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। यहाँ उद्यान आए लोगों का बीपी, शुगर और अन्य जांच निःशुल्क किया जाता है। यहाँ लोग चाय की चुस्कियों के साथ अखबार में दिन की ताजा खबर पढ़ते भी आपको दिख ही जाएंगे। योग के विभिन्न आसन कर लोग यहाँ स्वस्थ महसूस करते हैं। सुबह सुबह ताजा हवा में एरोबिक्स और स्ट्रेचिंग करना शरीर को बहुत सारे लाभ पहुंचाता है। स्ट्रेचिंग से मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, तो शरीर में खिंचाव और बदन दर्द की समस्या को दूर भगाया जा सकता है। एरोबिक्स और स्ट्रेचिंग खेल खेल में मजे लेते हुए कसरत करने का एक अच्छा माध्यम है। उद्यान में बच्चे बड़े सभी स्ट्रेचिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पूछने पर उनका कहना है कि सुबह उठकर आधे 1 घंटे की स्ट्रेचिंग ही उन्हें दिन भर के लिए तैयार कर देता है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर में गणेश उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। इमलीपारा में 50 साल से गणेश प्रतिमा बना रहे पिता का काम अब उनके बेटे ने संभाला है। उमाकांत सहारे ने बताया कि पहले पिता गणेश प्रतिमा बनाते थे, अब मैं बनाता हूं। 200 से लेकर 3000 की मूर्ति बनाई जाती है। यहाँ पर सिद्धिविनायक की मूर्ति बन रही है। जैसे मुंबई के लालबाग के राजा है सिद्धिविनायक, और दगड़ू सेठ हलवाई है, उसकी ज़्यादा डिमांड है। जैसे महाराष्ट्र की मूर्ति की ना ज़्यादा डिमांड है। उस प्रकार की जैसे रामलला के रूप में गणेश जी की मूर्ति की डिमांड है, तो उस प्रकार की मूर्ति बनाया जा रहा है हमारे यहाँ। 100 रुपये से लेकर 11,000 तक की मूर्ति है हमारे पास। शहर में सावन के त्योहार बड़े जोश से मनाया जा रहा है। सावन महीने में जहां चारों ओर हरियाली होती है, इसे महिलाएं बड़े उत्साह और खुशहाली से मनाती हैं। सावन उत्सव की धूम इस समय सभी समाज की महिलाओं में होती है। इसी कड़ी में मंगलवार को सर्व यादव समाज द्वारा सावन उत्सव धूमधाम से मनाया गया। नेहरू नगर के सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें रावत नाच का भी प्रदर्शन किया गया। आयोजन समिति ने बताया कि भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं और माता राधा की हम पूजा करते हैं। यादव समाज इस खुशी में हर वर्ष सावन उत्सव मनाता है। इससे समाज में एकता बनी रहती है और सावन की खुशहाली का पर्व हम मिलजुल कर मनाते हैं। हमारी समाज की सभी बिलासपुर जिला और हर ब्लॉक से हमारी महिलाएं बहुत ही उत्सव के साथ इसमें भाग लेती हैं और इसमें सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करके आती हैं। साथ में हम लोग विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता रखते हैं, जैसे सावन सुंदरी, चूड़ी के ऊपर और मेहंदी के ऊपर। उसके अलावा नृत्य संगीत और कुर्सी दौड़, ऐसे करके विभिन्न प्रकार के हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और हमारी बहनें, माताएं बहनें बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ इस कार्यक्रम में आती हैं। ये गीता यादव जी द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया। ये महिला जो यादव समाज का महिला प्रकोष्ठ है, उन्होंने सावन उत्सव का आयोजन किया और यहाँ आके भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि पूरे ज़िले से लोग पधारे हुए हैं। इस तरह का जैसा मौसम है, कभी भी बारिश हो जा रही, धूप आ रही, उसके बावजूद इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, तो निश्चित रूप से इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। और मैं तो यही चाहूँगी कि सब लोग एंजॉय करें, इस उत्सव को मनाएं। ये सावन उत्सव का एक कार्यक्रम रहता है हमारे महिलाओं की, तो विगत वर्ष से ये बिलासपुर में कार्यक्रम जो हमारे जिला अध्यक्ष है गीता, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से ये करती है और बहुत अच्छा लगता है महिलाओं एक साथ बैठने के लिए। और महिलाओं को ऐसे ही 4 दीवारों में रखा जाता है, इसलिए
मैं हमारे समाज हो या अन्य समाज, सभी समाज के महिलाओं को आगे आना है, राजनीति क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी। तब तक हम समाज के महिला जब तक एकता और शक्ति नहीं दिखाएंगे तब तक हमारा मान सम्मान नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ एक हाथ में कलम और एक हाथ में तलवार पकड़ के चलना पड़ेगा। अमृत मिशन योजना के तहत बोदरी नगर पंचायत में पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। अमलाडीह से पानी लाने की योजना पूरी होती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि आने वाले वर्ष में पानी की समस्या से नगर वासियों को छुटकारा मिल जाएगा। हम आपको बता दें कि बोदरी नगर पंचायत पानी की समस्या से वार्ड वासियों को काफी जूझना पड़ता था। वहीं नगर में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है। धान फसल को लेकर किसान अगस्त के महीने में सचेत रहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा धान का फुटाव अगस्त के महीने में होता है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही किसान से हो गई तो फुटाव में कमी रहेगी। इसका सीधा असर धान की पैदावार पर पड़ेगा। धान रोपाई वाले खेत में फुटाव के लिए किसान सिफारिश वाले खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करें। यूरिया खाद का विशेष ध्यान रखें। कृषि विशेषज्ञों की माने तो किसान को हमेशा फसल में शाम के समय ही उर्वरक डालने चाहिए और कम पानी में ही उर्वरक डालें। सुबह के समय डाला गया उर्वरक पानी में घुलकर वाष्पीकरण विधि के द्वारा उड़ जाता है। शाम के समय डाले गए 30 किलोग्राम उर्वरक का परिणाम सुबह के समय डाले गए 50 किलोग्राम उर्वरक के समान होता है। फिलहाल किसान अपने अपने खेतों में खाद का छिड़काव के साथ साथ खरपतवार की निंदाई कर रहे हैं। क्षत्रिय राठौर समाज कल्याण समिति बिलासपुर में राष्ट्रीय शिरोमणि दुर्गा दास राठौर की 350वीं जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। 13 अगस्त मंगलवार को राजकिशोर नगर के सामाजिक भवन पर इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर समाज के लोगों ने भाग लिया। 13 अगस्त को राठौर क्षत्रिय समाज द्वारा वीर शिरोमणि श्री दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती मनाई गई। राठौर समाज द्वारा दुर्गादास राठौर के चित्र पर फूल माला अर्पित किया गया। इस दौरान यहां बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए। राठौर समाज के वरिष्ठ जनों ने बताया कि दुर्गादास राठौर सहनशील, पराक्रमी योद्धा थे। आज मारवाड़ जोधपुर की जो स्थिति है, दुर्गादास राठौर नहीं होते तो शायद यह स्थिति नहीं होती। राजकिशोर नगर क्षेत्र में सामाजिक भवन में आवंटित भूमि पर यह कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जयंती के अवसर पर पौधारोपण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समाज के वरिष्ठ नागरिक, समाज सेवी, मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस दौरान बिलासपुर में निवासरत समाज के सभी परिवारजनों के सदस्यों के साथ नई कार्यकारिणी के संबंध में बैठक कर वरिष्ठ जनों से मार्गदर्शन भी लिया गया। राठौर समाज के द्वारा वीर दुर्गादास राठौर जयंती मनाया जा रहा है, जिसमें प्रबुद्ध जनों को सम्मान दिया जा रहा है और जो छात्र मेधावी छात्र छात्राएं हैं और उनको भी सम्मान दिया जा रहा है। वीर दुर्गादास जी का 386वां जन्म दिवस मना रहे हैं। इसमें हम पूरे राठौर समाज के जो बिलासपुर इकाई के सब सदस्य हैं प्लस सब लोग मिले हुए हैं और इसमें हमारे जो बुजुर्ग सदस्य हैं, जो हमारे समाज के मेधावी छात्र हैं, हमारे समाज के जो और भी वरिष्ठ जन हैं, सबका सम्मान करने की किया जा रहा है। काफ़ी दिनों से प्रयासरत है कि यहाँ एक भवन बने और उस कड़ी को आगे बढ़ाना के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग सब बिखरे हुए थे। अभी कुछ दिन से यहाँ हम लोग संगठित होकर काम कर रहे हैं और आगे भी हमारे इस तरह से कार्यक्रम होते रहेगा। राठौर समाज का गठन कोरोना के बाद अभी चालू हुआ है, मतलब तो महिलाओं का भी योगदान इसमें बहुत 50% तो रहेगा। हम लोग भी भरसक प्रयास करेंगे समाज को आगे ले जाने का। वरिष्ठ जनों ने बताया कि देश व धर्म के लिए सर्वस्व बलिदान करने वालों को ही समाज मान सम्मान देते हुए श्रद्धा से याद करता है। ऐसे ही वीर राठौर दुर्गादास हुए हैं, जिन्होंने मारवाड़ राज्य की रक्षा के लिए संपूर्ण जीवन लगा दिया। उनके इसी त्याग व समर्पण के लिए उन्हें संपूर्ण भारत में राष्ट्रवीर के रूप में याद किया जाता है। इस दौरान क्षत्रिय राठौर समाज कल्याण समिति बिलासपुर के सदस्य और समाज के लोग बड़ी संख्या में यहां मौजूद रहे। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोसो टीवी, बिलासपुर।
कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने मंगलवार को मंथन सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अधिकारियों को नशा मुक्त भारत अभियान में अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित कराने शपथ दिलाई। इस दौरान सभी ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत न केवल समुदाय, परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराने की शपथ ली। गौरतलब है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार विकसित भारत का मंत्र भारत हो नशे से स्वतंत्र की थीम पर नशा मुक्ति के लिए जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। जिले के ग्रामीण अंचलों में भारत माता वाहिनी के सदस्यों द्वारा स्कूलों को छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों के सहयोग से नशा मुक्ति रैली निकालकर लोगों को शपथ दिलाई गई। विभिन्न योग संस्थाओं, प्रजापति ब्रह्म कुमारी, गायत्री परिवार योग आयोग, समर्पित संस्थान, महिला सशक्तिकरण मंच, द विजडम ट्री फाउंडेशन सहित अन्य संस्थाओं द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रैली एवं शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि परिवार, मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे। इंसान को बाहरी व्यक्ति की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होती, उसी प्रकार जंगल के भीतर वन्य प्राणियों को इंसान की मौजूदगी पसंद नहीं है। अपने बीच मनुष्य को पाकर हाथी असहज होते हैं। इससे संवेदनशील उनका स्वभाव परिवर्तन होने से वो आक्रामक हो सकते हैं। इस दिशा में महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। कोरबा जिले के जटका पसान के जंगलों में अकेला हाथी विचरण कर रहा है। दल से ठुकराया हाथी 3 महिलाओं की मौत के लिए जिम्मेदार है। उसे खदेड़ने वन विभाग हर संभव कोशिश कर रहा है। अचानक मार अभयारण्य के कुमकी हाथी को इसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है। संवेदनशील प्राणी अचानक आक्रामक नहीं होते। उनके क्षेत्र में बाहरी की दखल से वो खुद को असुरक्षित महसूस कर विचलित होते हैं। बाद में हाथी पर हत्यारा, खूनी और खतरनाक डंठल का आरोप लगता है। इंसान और हाथी का द्वंद्व खत्म करने के प्रयासों में बिलासपुर के वन्य जीव प्रेमी मंसूर खान पिछले कई सालों से हाथी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। बलौदा रेंज के पंतौरा में हाथियों के स्वभाव, जागरूकता और हमारा व्यवहार हाथियों के प्रति कैसा हो, इस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन में SDO होरेश शर्मा और जांजीर चापा वन मंडल के वन अधिकारियों के साथ स्थानीय नागरिक, स्कूल के स्टूडेंट्स भी उपस्थित थे। इसी तरह धर्मजयगढ़ वन मंडल में भी हाथियों पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इसके दौरान सुरक्षा संबंधी पैम्पलेट का वितरण किया, जिसके बाद हाथी क्षेत्र में तैनात वन अमले से मिलकर सार्थक चर्चा की गई। उन्हें भी जागरूकता बरतने पैम्पलेट का वितरण किया। वन अधिकारियों के साथ मिलकर मंसूर खान ने वहां के स्कूलों में संपर्क कर शिक्षकों और बच्चों को हाथी का स्वभाव और उसकी आदत के बारे में बताया। जागरूकता कार्य के दौरान कहा गया कि आसपास हाथी की मौजूदगी के समय लोग दूरी बनाए रखें, इससे दोनों सुरक्षित रहेंगे। प्राणी में और मनुष्य में जानवर हमसे अलग क्यों है? उसके साथ क्या कारण है कि वो हमसे अलग है? तो उसका बड़ा कारण ये है कि उसको बेचारे को सिर्फ अधिकार मालूम है, कर्तव्य नहीं मालूम है। और मनुष्य के साथ कर्तव्य होता है। जैसे हमारा कर्तव्य बच्चों के प्रति, पड़ोसी के प्रति, दूसरे के लोगों के प्रति। समझ रहे हो ना? घर में 4 लोग हैं, तुमको खाना खिलाना, ये मनुष्य के साथ रहता है। और जानवर का ऐसा है कि वो उन चीजों को नहीं समझ पाता। जानवर ये चीज को नहीं समझ पाता कि मनुष्य को जानवर बचाएगा, उसको ये चीज का ज्ञान नहीं है। इस चीज का ज्ञान सिर्फ मनुष्य को है। धर्मजयगढ़ में हुए कार्यशाला में सरपंच, फॉरेस्ट गार्ड और स्थानीय नागरिकों को शामिल किया गया। यहाँ विशेष रूप से हाथियों के स्वभाव से सभी को अवगत कराया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में शहर के समस्त हिंदू समाज ने आक्रोश रैली निकाली गई। गांधी चौक से निकली रैली में सभी हिंदू समाज के लोग सम्मिलित हुए। सभी ने हिंदुओं के साथ हो रहे नरसंहार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।